We are in Prayagraj at this point, and everyone is now looking for Basant Panchami's Amrit Snan. Unfortunate incident happened on 29th of January, the Mauni Amavasya day, but people are still here and they have actually innovated their own ways to stay intact so that they can stay together with their family members. One of the groups that we found here has also got an innovative way to actually keep everyone together. You can see this rope, which is एक rope का रस्सी का रस्सी जो आप लोगों ने व्यवस्था की है. So you can see this rope, I think is to given to a person who's at the front, then somebody at the back holding it, and everyone else is inside this rope. So these people have come from Chhattisgarh. We'll speak to them and try to find out how many people they are and how they are keeping everybody together. आप कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं? जी हाँ। और ये रस्सी का क्या है, कैसे रस्सी एक सब इंटेक्ट रहने के लिए है, एक साथ कोई इधर उधर ना हो करके। बहुत सारी अफवाहें उड़ते रहती हैं। रस्सी मतलब कौन आगे होता है, कैसे करते हैं? जो फर्स्ट में है वो आगे और लास्ट में है वो बीच में, हम सब पकड़े हुए हैं रस्सी को। हाँ। और टोटल कितने आप लोग आए हैं? हम लोग 35 लोग हैं। 35 लोग। हाँ, मैंने रायपुर और राजनांदगांव मिला के। अच्छा, अभी 29 तारीख को जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुई यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को डर नहीं लगा? क्या सोच के आप लोग आए? जब सेना में लोग जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, वहाँ मालूम है तोप चौरा, उसके बाद भी जाते हैं चलते चलते हंसते हंसते, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? उससे क्यों डरे? मौत से करना है, कैलेमिटीज तो होते रहती है, पर उससे आप अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते। मरना जीना तो लिखा है ऊपर वाले के हाथ में। आप बताइए, मतलब मन में जब आप लोग आ रहे थे तो किसी तरह का डर नहीं था कि जो डर बिल्कुल नहीं था। नहीं प्रशासन कितनी व्यवस्था देख के हम लोग आए हैं निडर होके। चाहे हमारा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी के में डर की भावना नहीं थी कि वहाँ पर बुलावा है तो हम जाएंगे, ये भावना थी। हाँ। और जब आपने सुना तो कैसा आपको लगा कि ऐसी घटना हो गई, इतने लोग मर गए? थोड़ी सी जनता की अव्यवस्था के कारण, बाकी ऐसा मन में था कि आगे योगी जी बहुत अच्छे से व्यवस्था कर देंगे, बाकी खुद उनको ये देखते हुए अच्छी सी व्यवस्था हो जाएगी, इसके चलते हम लोग निकलना शुरू किए। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे और कितने कौन कितने लोग हैं? महिलाएं 15 हैं और बच्चे 3 हैं, बाकी सब पुरुष हैं। देख रहे थे कि कुछ स्पीकर की व्यवस्था भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्पीकर जो है, इससे ये किस चीज के लिए है स्पीकर, क्या इसमें? ये हम लोग एक साथ रहने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की किसी को तकलीफ ना हो, और यहाँ पर शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसका उपयोग कम से कम ही हो रहा है स्पीकर का हमारा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक बार बताइए, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? ये हम बोलते हैं कि एक साथ चलो, चलते चलो, खपरा ग्रुप चलते चलो। हम लोग अपने ग्रुप का एक नाम रखे, खपरा ग्रुप। खपरा ग्रुप, हाँ, खपरा ग्रुप, ब्राह्मण पारा। तो इसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं, ग्रुप का नारा दिए। योगी जी की व्यवस्था अच्छी है, मोदी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप इसी ग्रुप में हैं? जी जी। बताइए तो कैसे? है अभी। अच्छा, बोलिए ना। नहीं चाहिए। कैसे आप लोगों ने जो है सबको इकट्ठा रखने के लिए क्या व्यवस्था की, और किसी के मन में डर तो नहीं था कि क्या? डर नहीं है, हिम्मत से आए हैं, सनातनी है और सभी को लेके आए हैं, और इतना जबरदस्ती का अफवाह फैलाया जा रहा है, और कोई अव्यवस्थित नहीं है, बहुत व्यवस्थित है। मोदी जी और योगी जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 30 people that have come from Chhattisgarh to Prayagraj, and in fact when I asked them about what happened on 29th, they were saying that this is a bulava of God, and therefore they are not scared of anything. They are here and they have full belief, and they will take the holy dip here in Sangam. We are in Prayagraj and all is set for Basant Panchami's Amrit Snan. On 29th, Mauni Amavasya, there was an unfortunate incident which happened here in Prayagraj, in which 30 people lost their lives and more than 60 are injured. But you still have people coming here in Prayagraj to be part of this Mahakumbh Mela and take that holy dip. Let me quickly show you a glimpse that how this morning people are coming here across the country and to be part of this
atmosphere. I will also explain to you what has changed on the ground post that Mauni Amavasya's unfortunate incident. The security, of course, has been tightened. This entire area has been made a no vehicular movement. VVIP, VIP passes have been cancelled. You can see this route has also been blocked. Earlier, when I was here, this route was open. People could go through this, but now there are certain restrictions which they have put. So you have a one way to go in, and once you come out after taking that holy dip, you will have another way. So I think it's a crowd management thing which Uttar Pradesh administration has done. Now, coming back to what has changed on the ground, Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, was here in Prayagraj yesterday. He, took a stock of the situation. He went to the Sangam, and in fact, he went to the hospital also, where injured are being treated. At this point, we are told that 7 to 8 senior and experienced IPS officers have been asked to report Mahakumbh. So they have been deployed here in this place after what happened on 29th, that unfortunate incident. Second thing, we are told that there was a workshop which was also conducted here by senior officials, Mela Adhikaris, to all the officers who are present here on the ground, that how they should manage the crowd, because crowd management is something which is very important at this point. And I think the entire focus of the administration is to manage properly, and not only the technology, the modern things are being used, but I think the old used techniques are also being used. Man-to-man marking kind of thing is also being done here in Prayagraj. Yesterday we saw Vice President Jagdeep Dhankad came here. He took that holy dip in this, and in fact the delegation of 117 people from 88 countries, ambassadors, their family members, they all were here and took that holy dip in Sangam. So I think as far as security paraphernalia is concerned, that has been enhanced. Various other tactics have been deployed on the ground to avoid any untoward incidents. So I think everyone is all set for Basant Panchami, and everyone is hoping and praying that this goes smooth, and I think that's the reason why you have some of the top officials on the ground here. Workshop are being done, and also the officers who are present on the ground, they have been given responsibility that if there is any gathering in huge number at any place, immediately they will have to report to their area in charges. That sort of coordination is being done in Prayagraj for Basant Panchami Amrit Snan, which will start tomorrow morning on 3rd of February.